डीलर से पहले बात हो गई थी कि वो एरिया देवे और 1600 के भाव में ही देगा। अगर वो अच्छी तरह से दे रहे तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन पर उतरेंगे। आंदोलन तो धन आंदोलन किया है कि आपको सबको जगह मिलेगी। आज तक हम लोगों को कोई जगह दिया नहीं है। कितना जगह देने का वादा था? तो हमको वादा कुछ 225 स्क्वायर फुट जगह देने का वादा किया। हाँ, उसका कोई डॉक्यूमेंट दिया था? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो फिर आपको वादा कैसे किया था? ऐसे ही खाली वो बीएमसी ने किया हुआ है एग्रीमेंट लेटर, उसने एग्रीमेंट बना के दिया पूरा कि आपको वो इतना जगह जितने भाड़ूते हैं सबको एग्रीमेंट बना के दिया उसने, और माप किया हुआ है पूरा इसका। अगर आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि बिल्डर कर रहे हैं धोखेबाजी, 420 ऐसे आए दिन खबरें आ रही है मीरा भाईंदर शहर में। आप जो ये लोगों को देख रहे हैं, आज यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि 95 लोग हैं जो बिल्डर का शिकार हुए हैं। आज ये जो इमारत देख रहे हैं जो बन के तैयार हो चुकी है, जिसका नाम दामोदर टावर है, पहले ये संध्या गुप्ता भवन हुआ करता था। यहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे, जहाँ पे इनके बच्चों का बचपन गया है। जब ये इमारत बन के तैयार हो गई तो इन्हें इनका जो हक का घर है नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो इमारत जो बनाई गई है ये जानवी डेवलपर द्वारा बनाई गई है। जब इनसे लिया जा रहा था, इनको कहा गया था कि आपको कम दरों में घर मिलेगा, यानी कि 1600 स्क्वायर फीट के दाम पे इनको घर मिलेगा। लेकिन अब बिल्डर इनसे कहीं ज़्यादा दाम मांग रहा है, जो इसका ये विरोध कर रहे हैं। और ये मामला पहुंचा कोर्ट में, जहां पे कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक स्टे लगा रहेगा। इस इमारत में कोई भी खरीदारी नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी बिल्डर ने कुछ लोगों को फ्लैट बेचा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। इनके पास सबूत भी है। इन्होंने हमसे बात करते हुए ये भी कहा, अगर इन्हें इनके हक का घर नहीं मिला तो ये आने वाले दिन में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सभी लोगों को लेकर। क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुंबई जैसे महानगर शहरों में उनका घर हो, और जिनका घर था पहले अगर उन्हें ही घर से बेदखल कर दिया जाए तो सोचिए उन पे क्या गुजरता होगा। चलिए फिलहाल लोग से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। पैसा मांगा था और अभी फिर क्या बात हुई? बिल्डर ने बोला था कि हम आपको 1600 के भाव में कर देंगे, आपको आप कर दो। तो हम 1200 पे थे, पर वो बोला 1600 पे। तो ठीक है, हम 1600 के लिए तैयार हो गए। फिर भी वो हमारे लिए धोखा दे रहे हैं हमको, ना देने के लिए कि नहीं कि आपका नहीं है, यहाँ पे कोई हक नहीं है, आप यहाँ से जाओ, आप कौन हो, यहाँ पे टैलेंट नहीं हो आप यहाँ पे। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलते हैं अब हम उनके पास जा रहे तो आप कौन हो, हम आपको पहचानते नहीं, आप यहाँ के टैलेंट ही नहीं हो। देने से साफ मना कर रहा है, साफ मना कर रहा है वो। और उन्होंने हमको लेटर भी भेजा है करके। हमने कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे भी दिया हमको, फिर भी वो स्टे की जगह लेके वो दूसरों को बेच रहा है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे स्टे लगा हुआ है, फिर भी वो वहाँ पे बेच रही है जगह से। कोर्ट से जो भी फैसला आया है ना, वो सुनने में ऐसे ही आया कि हमारे फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसमें बोला गया कि 3 महीने के अंदर रहवासियों को जगह दे दी जाए, लेकिन आज तक कुछ दिया नहीं है और नहीं हमारे से कोई जॉइंट मीटिंग किया है। और जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सभी उन्होंने झूठे बनाए हैं। वो जो हमारी सोसाइटी का गुप्ता बिल्डिंग का अध्यक्ष था, उसके सहयोग लेके मिनट बुक के पेपरों द्वारा कुछ पेपर लिए हैं, उनका गलत उपयोग किया है। हमारे साथ न कोई जॉइंट मीटिंग की है, न कोई एग्रीमेंट किया है, और न ही कभी हमें बुलाया गया किसी चीज़ के लिए। लेकिन हमारी जगह बीएमसी के हिसाब से क्लियर हुई थी कि आप वो जगह देंगे, और मंडोरा ने जो लिखित रूप में पेपर दिया उसमें 225 फुट जगह आपकी देंगे, ऐसा लिखित रूप में दिया हुआ है उसका। लेकिन आज एक भी फुट देने को तैयार नहीं है। हम कोई जाते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। और किसी भाई को ये बोला है तुमको जगह चाहिए तो 300 फुट का 15 लाख रुपये दे दो, हम तुमको जगह दे देंगे। बाकी जो भी हो रहा है वो हम लोग के साथ भी गलत हो रहा है। अभी हमें मजबूर होकर जो भी है मोर्चा निकालना भी पड़ सकता है, अनशन करना भी पड़ सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। तो देखें अभी आगे भविष्य में क्या होता है, मालिक के भरोसे में है। हमारी संध्या गुप्ता भवन बिल्डिंग रहवासियों की पहले से है करके, अभी जो टूट के बनी हुई है उसका नाम दामोदर टावर है करके। अभी हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा है
और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है करके, वहाँ से हमारे को सब ऑर्डर मिले हैं करके, हमारी बिल्डिंग बनी है, हमको हमारा हक चाहिए करके, हमको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, जानवी डेवलपर करके नाम से बिल्डर आए थे, उसका मालिक देवाराम मंडोरा और उसका बेटा वो जितेंद्र मंडोरा के नाम से है करके। तो हमको हमारा सिर्फ हक चाहिए करके, हमको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमारे से धोखाबाजी की है। हम सभी को सचेत करना चाहते हैं कि कोई भी ये बिल्डिंग में रूम नहीं खरीदे करके, क्योंकि इसमें सब हमारे पुराने टेनेंट है, उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला करके। हम सरकार से और आपसे सभी से चैनल वालों से हम अपील करते हैं कि हमारा उसमें सपोर्ट करो करके। हम गलत कदम कुछ भी नहीं उठा रहे, हमको सिर्फ हमारा सब लोग का हक चाहिए करके। धोखा किस तरह से आपके साथ में हुआ था? क्या पहले बात हुई थी कि आपको आज घर नहीं दिया जा रहा आपका? हमारे किया गया था। हमारे कमिटमेंट ये किया गया, जब भी बिल्डिंग बनेगी तो आपको आपका हक दिया जाएगा। हमारे पास बीएमसी का भी सर्टिफिकेट है करके, सभी के पास है करके। और अभी वो मंडोरा साहब है, देवाराम मंडोरा, हमको कुछ नहीं दे रहा है करके। बिल्डिंग तैयार कर दी है और हमको हमारा सिर्फ हक मिलना चाहिए। हम उसके लिए बेमुद्दत हड़ताल पे भी बैठेंगे, मोर्चा लेके के भी बैठेंगे करके, अगर हमारा हक नहीं मिला तो। हमारे बाबा साहब का, अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है हमारे करके, तो वो हम यूज करेंगे करके। हम गलत कदम कभी भी नहीं उठाएंगे। जो हमारा दुकानदार था मंडोरा, जो है देवाराम मंडोरा, हमारा दुकानदार था, हमारा रेसिडेंट में था, वो सब साथ में था बराबर। तभी वो बोल रहा था शुरुआत में, जानवी डेवलपर ने लिया तभी, कि मेरे कुछ हक नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। दुकानदार था, 2 नंबर का दुकान था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके बिल्डर बन गया। वो जानवी डेवलपर जो जय मेहता बोला, कोर्ट में लिख के दिया, वे अभी हम लोग का रिश्ता अलग हो गया, हम लोग पार्टनरशिप से अलग हो गया। लेकिन जानवी डेवलपर नाम से बिल्डिंग बन रही है और हमारा पहले से कंसर्न कुछ लिया ही नहीं है। जो कंसर्न लेना जाता है ना, सबका फोटो ये सब, वो कुछ भी नहीं लिया है और बिल्डिंग वो बना रहा है। हमको एक लेटर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई लेटर नहीं दिया, कोई मीटिंग नहीं है। बिल्डिंग बन गया, अभी सब भाड़े से दे रहा है, हमारा कोई एग्रीमेंट बना नहीं रहे, हमारा पोजीशन दे नहीं रहा है। बस तो हम आपके उम्मीद रखते हैं कि हमारा हक हमको मिले। ऐसा सुनने में आया कि वो फ्लैट बेच भी रहा है। बेच रहा है, बेचा भी है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है। कोर्ट का ऑर्डर होते हुए कैसे फ्लैट? हाँ, उसने कोर्ट का भी अनादर किया है। कोर्ट का क्या ऑर्डर था? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था? स्टे ऑर्डर था, एक भी जगह बेचने का नहीं। मुंबई हाई कोर्ट का तो ऑर्डर ये था, स्टे ऑर्डर था, काम भी बंद करवाया था, पूरा दिन काम बंद रहा, बेचने का भी नहीं, वो भी था। बाद में वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया, जानवी डेवलपर, उधर से उसको काम करने का परमिशन मिला, लेकिन बेचने का परमिशन नहीं मिला, वो स्टे ऑर्डर है। फिर भी उसने 4-5 जगह बेचा है, वो भी हमारे पास प्रूफ है। वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हमने वो प्रूफ सब दिया है और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चालू है। आप लोगों को क्या कहेंगे आप? लोगों को यही बोलता है कि अभी हमारा हक हमको मिले। वो दूसरा भाड़ुतरी रखता है, बाहर बेच रहा है, वो सब बंद कर और कोर्ट का मान दे। क्या बोल के आपका हक ले गया? तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम जाओ। हाँ, अभी हम लोग, हमारे साथ कोई बाद में समझौता हुआ नहीं है, लेकिन कोई जो गया है वो लोग को बोला है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जाओ वहाँ से।